नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले समय में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, उसके पीछे का प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है, ऑप्शन चेन एनालिसिस का लॉजिक क्या है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में हमें किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी जो मैंने आपके सामने चार्ट ओपन किया हुआ है वो निफ्टी का आवरली चार्ट है। जो भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं स्पॉट के चार्ट के ऊपर कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा था। फिर उसके बाद अभी मार्केट जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने जा रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोगों को ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी तक स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एक हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बनने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ये जो इम्पोर्टेंट लेवल मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करके रखा हुआ है 15,616 का, तो ये लेवल को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है और आवरली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है कल के दिन में 1 या 2 घंटे में, तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हमारे लिए मिल जाएगा। अभी तक ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनना नहीं है, बनने की प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। कल के दिन इसका क्राइटेरिया ये है, कल के दिन पहले 1-2 घंटे में अगर यहाँ पे डाउन साइड की तरफ हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना कंफर्म हो जाएगा और वहां से मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। अगर पैटर्न बनता है तो ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस लिंक के ऊपर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी देखते हैं कि इंट्राडे के चार्ट में ऐसा क्या एनालिसिस हम लोगों को दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर हम लोग कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने अभी 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो डाउन ट्रेंड लाइन मार्केट में बन रही है, ये डाउन ट्रेंड लाइन के करीब ही आके कल के दिन मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हम लोग बाय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 15,700 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है मार्केट में। अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ तो हमें डायरेक्टली 15,750 के ऊपर मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये हो गया पहला अपसाइड की तरफ का प्रोबेबिलिटी। डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया है जब तक ये 15,600 का जो लेवल है, ये 15,616 के लेवल को जब तक मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करेगा हम लोगों के लिए डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट में मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तभी बड़ा मोमेंटम आ सकता है, अदरवाइज मार्केट में अप साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अभी ऑप्शन चेन में हम लोग जाके देखते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन चेन आपके सामने लगाया हुआ है एनएससी इंडिया के ऊपर मैं आया हूँ। वहां पे कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, पुट की साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट देखेंगे। तो ये 15,700 का जो लेवल है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 46,000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप एवरेजली कैलकुलेट करके देखोगे तो ऊपर की साइड की तरफ हम लोगों को ज्यादा कॉल राइटिंग दिखाई दे रहा है कंपेयर टू डाउन साइड की तरफ जितना पुट राइटिंग हुआ है उससे। तो इसका एक इंडिकेशन हमें एक मिलता है कि ऊपर की साइड में जब मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो उसको थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। ऑप्शन चेन से हमें कैसे पता चल सकता है? तो बस आपको ये ओपन इंटरेस्ट के फिगर देखने हैं। ओपन इंटरेस्ट के फिगर देखते समय आप जो ज्यादा फोकस कीजिए वो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट में कीजिए। एट द मनी कॉल ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन में अगर आप फॉलो करते हो तो वहां पे जो इस तरीके का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है उस ओपन इंटरेस्ट को आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे अगर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देता है एज कम्पेयर टू यहाँ से, तो इसका एक सिंपल मीनिंग ये निकलता है कि मार्केट में ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वहां पे रुक रुक के मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल रहता है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मान लो कि ये 15,700 का जो लेवल ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल बन के आ रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। सेम अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे बड़ा शॉर्ट कवरिंग का रैली आ सकता है। आप मेरे फ्री वाले जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं आपको बहुत बार बता देता हूँ कि कौन से लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली आ सकता है। तो उसके पीछे का सिंपल लॉजिक यह है, जो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला लेवल रहेगा
उसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है और कुछ टाइम के लिए सस्टेन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो सारे लोगों ने कॉल राइटिंग किया रहेगा ये कॉल राइटर जो है वो रिस्क पर आ जाएंगे। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज क्या हो जाएगा, वो सभी कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और जब वो ट्रैप हो जाएंगे तो उनके सामने एक ही ऑप्शन बचेगा कि उनको जो है लॉस बुक करके उनको बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में एक बाइंग का फोर्स आ जाएगा और उसकी वजह से मार्केट शॉर्ट ड्यूरेशन में बड़ा मोमेंटम दे सकता है। अगर आप ऑप्शन में बाइंग करते हो तो ऑप्शन में बाइंग करते समय आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कम समय में जो है वो ज्यादा मोमेंटम आपको मिलना चाहिए, तभी आपको ऑप्शन बाइंग में फायदा मिल सकता है। तो ये कम समय में ज्यादा मोमेंटम कब मिल सकता है, जब यहाँ पे ऑप्शन राइटर ट्रैप हो जाएंगे तब आपको कम समय में ज्यादा मोमेंटम मिल सकता है। अभी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट कितना ऊपर जाएगा ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ऊपर की लेवल पे किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट वो टाइम पे बिल्टअप होता है ये आपको देखना पड़ेगा। ये सब पूरे डिटेल जो है ये मेरे फ्री वाले कोर्स में मैं सिखा देता हूँ। फ्री वाले ऑप्शन कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। तो नया जो बैच है वो नया बैच अभी जून महीने का स्टार्ट हो रहा है, तो वो सब डिटेल आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम अभी यहाँ पे हो सकता है। तो अभी आपके सामने मैंने जो एनालिसिस करके बताया था वो निफ्टी का था, अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ। इस बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने आपको कुछ लेवल ड्रॉ करके बताए हुए हैं। इस लेवल को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कल के दिन मैंने आपको जो सिग्नल दिया था उसका लॉजिक ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट बन चुका था। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आ गया, फिर ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया, फिर ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया। मतलब मार्केट क्या कर रहा था, फ्राइडे के दिन लगातार सपोर्ट ब्रेक कर रहा था और नीचे आ रहा था। अभी हम लोगों को बैंक निफ्टी में सबसे बढ़िया मोमेंटम कब दिखाई देगा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे बढ़िया मोमेंटम के लिए हमें प्राइस एक्शन से भी लेवल निकालने पड़ेंगे और ऑप्शन चेन से भी लेवल निकालने पड़ेंगे। तो ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखते हैं तो 35,500 का जो लेवल है उसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन के और ऑप्शन चेन के लेवल थोड़े अलग अलग आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बढ़ने की संभावना अगले हफ्ते में ज्यादा लग रही है। उसके पीछे का रीजन ये की है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने जो जोन बनाया हुआ है वो जोन थोड़ा लंबा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड की तरफ जो है वो 34,930 का लेवल है और ऊपर की साइड की तरफ अगर आप देखोगे तो 35,810 का लेवल आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का रेंज जो है ये यहाँ पे बन चुका है। अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेक करता है तो छोटा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि डाउन साइड में क्या हो रहा है, डाउन साइड में सपोर्ट लेवल बहुत नजदीक आ रहे हैं। अप साइड में अगर आप देखोगे तो अप साइड में यहाँ पे 35,800 को अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में हमें बड़ा टारगेट मिल रहा है 36,400 के ऊपर का। तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम, बड़ा स्पेस मार्केट में क्रिएट हो जा रहा है। इसके पीछे का और एक लॉजिक आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बायर ने मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर सेलर एक्टिव होके मार्केट को फिर से नीचे लेके आए, फिर दोबारा बायर ने ट्राई किया, मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर कल के दिन सेलर ने यहाँ पे मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन ये जो प्रीवियस वाला लो था इसके नीचे नहीं लेके आ गए, इसके ऊपर ही वहां पे बायर्स ने रोक दिया। तो इसका एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है। कल के दिन आरबीआई पॉलिसी का एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए था। उस ट्रिगर के दिन भी सेलर को इतनी ताकत नहीं मिली कि वो प्रीवियस वाले स्विंग लो को यहाँ पे ब्रेक कर सके। तो इसका एक कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन आ रहा है कि मार्केट में जो है वो अभी बायर्स थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन इस कंसोलिडेशन के फेज में हमें कुछ ट्रेड नहीं लेना है। जब भी पोजिशनली स्विंग ट्रेडिंग आपको करना है तो इस हाई को अगर मार्केट ब्रेक करता है, टेकन आउट हो जाता है, तो आप वहां पे ज्यादा क्वांटिटी के साथ बाय कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन क्या है, जो लोगों ने यहाँ पे सेल किया रहेगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे, जो लोगों ने यहाँ पे सेल किया रहेगा इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकालना चालू कर देगा ये सब लोग रिस्क पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे। अगर सेल का पोजीशन आपके पास बना हुआ है और आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है तो आपको बाय के लिए आना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस लेवल के ऊपर बाइंग का एक हमें फोर्स दिखाई देगा और उसकी वजह से मार्केट और ऊपर तेज से भागने लगेगा।
जब मार्केट में तेज मोमेंटम आता है वन साइडेड, तभी आपको ऑप्शन बाइंग में ज्यादा पैसा मिलता है। यह ऑप्शन बाइंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कम समय में ज्यादा मोमेंटम आने दे। तो कम समय में ज्यादा मोमेंटम कब आएगा, यह हमें इस लॉजिक से पता चलता है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ये चैनल ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड मिलते हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लॉजिक को समझ लीजिए। जो लेवल में ड्रॉ कर रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस साइकोलॉजी के हिसाब से। अभी जो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया वो कम्स अंडर द साइकोलॉजी। प्राइस एक्शन के पीछे एक साइकोलॉजी रहती है। मार्केट में दो ही टाइप के प्लेयर रहते हैं, एक रहता है बायर, एक रहता है सेलर। बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर को लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। दो अपोजिट मेंटेलिटी के पीपल जब एक रेट के ऊपर एग्री हो जाते हैं तभी उनमें ट्रेड हो जाता है। तो इस बेसिक और फंडामेंटल के कंसेप्ट के पीछे का जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी हमें समझना पड़ेगा। जब इस साइकोलॉजी के पार्ट को हम लोग समझेंगे तभी हम लोग प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन में ज्यादा तरीके से काम कर पाएंगे। तो इस साइकोलॉजी को इस एजुकेशनल वीडियोज में मेरी समझाने की आपके लिए कोशिश रहेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ लॉजिक को मत समझिए, लॉजिक के पीछे के साइकोलॉजी को भी समझिए। तो आप में जो फियर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब आपको जो डर लगता है लॉस का, वो लॉस के डर को आप हमेशा के लिए मिटा सकते हो जब आपके पास साइकोलॉजिकल स्किल रहेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपना टेलीग्राम का चैनल और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा आपको इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आशा है कि इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।